हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। मैं राहुल कुमार मालविया आज सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस और कंप्लीट सिलेबस में डिटेल में बताने वाला हूं कि किस टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। यदि आप एक सीएचओ का एग्ज़ाम देने वाले हो तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो सिलेबस क्या होने वाला है, पर्टिकुलर टॉपिक से कहाँ कहाँ से पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज़ भी आपको रिमाइंडर होना चाहिए। तभी आप अपनी स्टडी में चार चांद लगा सकते हो। अदरवाइज़ नहीं तो रॉन्ग डायरेक्शन में जाओगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे जो आपने स्टडी करके रखा हुआ है। तो इन सब जानकारी को पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और यदि आप चैनल पे नए हो तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश एमपी सीएचओ के रिगार्डिंग हर एक अपडेट, हर एक स्टडी गाइड डेंस और आपको हर एक अपडेट नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड वैकेंसीज अपडेट्स, नोट्स अपडेट्स, क्लासेस अपडेट्स सब कुछ मिलता रहेगा। और किसी को ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके ओल्ड पेपर क्वेश्चन ले सकता है, क्योंकि जब तक आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करोगे तो आपको कंप्लीट आइडिया नहीं मिलेगा कि किस टाइप से आपसे एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं अपकमिंग एग्ज़ाम में। तो ओल्ड क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम भी करेगा कि हाँ, आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द सीएचओ एग्ज़ाम कि भाई आपको कैसे करना है। अब बढ़ते हैं हमारे सीएचओ के जो सिलेबस है जो 2023 में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि वैकेंसी तो वही रहने वाला है तो सिलेबस भी सेम रहने वाला है। सिलेबस में कोई भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं होने वाली है। बट कुछ बच्चे यहाँ पे ओवर स्मार्ट बनेंगे कि 2024 का सिलेबस अलग होगा, तो 2024 का कोई भी सिलेबस आई थिंक मेरे हिसाब से कोई अलग नहीं होने वाला है। हर साल यही टॉपिक्स आपको डिस्कस किए जाते हैं एमपी सीएचओ में। चाहे तो आप 2020 2021 का सीएचओ जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, उसको उठा के देख लीजिएगा। सेम टॉपिक और सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, बस लैंग्वेज क्या होता है कि डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगा। तो बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो ये जो सिलेबस है 2023 में रिलीज़ हुआ था सीसीएच और सीएचओ के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि कुछ बच्चों के मन में क्या डाउट रहता है कि सीएचओ का एग्ज़ाम अलग होगा और सीसीएच का एग्ज़ाम अलग होगा। तो भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों का एग्ज़ाम है, दोनों का एग्ज़ाम एक डेट को होगा और दोनों एग्ज़ाम के लिए सिलेबस भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, दोनों के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस भी सेम रहने वाला है। ठीक है, ओनली आपको डायरेक्ट पोस्टिंग का यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, किसमें, सीएचओ में। और सीसीएच में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, भाई आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। सिंपल सा क्राइटेरिया इतना सा है, बाकी और किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ या हानि नहीं है। ठीक है, बस 6 मंथ पहले आपको जॉब मिल जाएगा और इधर 6 मंथ बाद आपको जॉब मिलेगा। एक और एग्ज़ाम इसमें क्रैक करना पड़ेगा सीसीएच में, और इसमें कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक नहीं करना पड़ेगा। ओनली अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम होगा आपका वो आपको क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यदि आप एक सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें सिलेबस में। ठीक है, तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले लिखा होगा आपका फिजियोलॉजी। ठीक है, तो भाई फिजियोलॉजी से आपको आई थिंक सभी को पता होता है कि फिजियोलॉजी का हमारी नर्सिंग प्रोफेशन में क्या रोल रहता है। आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ के रखा होगा। ठीक है, जैसा ही आपने रोजन विल्सन या किसी का भी बुक पढ़ के रखा होगा तो उसमें एनाटॉमी होता है जिसमें आपके ह्यूमन ऑर्गन वगैरह का यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में डिस्कस किया जाता है। और वह ह्यूमन ऑर्गन, ठीक है, पर्टिकुलर सिस्टम्स किस तरीके से काम करता है, ठीक है, पर्टिकुलर बॉडी में, पर्टिकुलर सिस्टम में। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द वर्किंग, है ना, जो भी पर्पस है, जो भी फंक्शन है, कैसे भी उनका फिजियोलॉजी होता है, वो डिस्कस यहाँ पे किया जाने वाला है। तो दोनों में से आपको पर्टिकुलर, यदि फिजियोलॉजी का मैं बात करूँ तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे से आएगा। 5 नंबर के एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों कॉम्बिनेशन में आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। ठीक है, वर्किंग पूछ लेगा, प्रोसेस पूछ लेगा, वॉट एवर प्रोसेस, वॉट एवर वर्किंग। ठीक है, और यहाँ पे यदि एनाटॉमी का बात करूँ तो आपसे लेंथ पूछ लेगा, लोकेशन पूछ लेगा, पर्टिकुलर ऑर्गन का क्या काम होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एनाटॉमी के रिगार्डिंग आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ
पूछी जा सकती है, ठीक है। इसमें एमएसएन कवर हो जाएगा आपका। एनाटॉमी में आपका स्टूडेंट्स एमएनएसएन होता है, जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, फर्स्ट सेकंड दोनों ही इसमें कवर किया जा सकता है। इसमें आपसे डिसीज़ कंडीशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एनाटॉमी है तो आपसे सिंपल चीज़ें पूछी जाएगी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम, इनके रिगार्डिंग आपसे लोकेशंस, पर्टिकुलर सिस्टम के वर्क, पर्टिकुलर ऑर्गन का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाने वाली है। इसलिए मैं डिटेल में आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को यह डाउट रहता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे एज अ सीएचओ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्वेश्चन बनने वाले, ठीक है। जनरल क्वेश्चन नहीं आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आप भूल जाइए। आप यदि आप सीएचओ का एग्जाम देने वाले हो तो यू फॉरवर्ड द वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। अब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे सीएचओ में भी। यदि आप पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, 2 से 3 लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपसे सीएचओ से काम करवाना है। तो सीएचओ का ये माइंड मेकअप होना चाहिए कि उनको पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो भाई 10 नंबर आपके पक्के हो जाना चाहिए। आपका कम्युनिटी ये जो कि आपको देखने को मिलेगा फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में आपके 10 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। ज़्यादा इजी नहीं आएगा, बस आप एक लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम आपके डेमोग्राफिक एंड द कॉमन हेल्थ स्टैटिक्स, ठीक है। तो भाई यहाँ पे डेमोग्राफिक और कॉमन हेल्थ स्टैटिक्स में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको पर्टिकुलर डेटा पूछा जाएगा, ठीक है। वॉट एवर डेटा फॉर द वॉट एवर द पॉपुलेशन, ठीक है। इसके रिगार्ड डेमोग्राफी का मतलब होता है कि हम पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं, कितना डेथ रेट है, कितना मॉर्बिडिटी है, मोर्टालिटी रेट है, कितना न्यूनेटल रेट है, ये सारी चीज़ें, ये सारा डेटा यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी क्रूड डेथ रेट होता है, फर्टिलिटी रेट होता है, ठीक है, ये सारा डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पेशली डेमोग्राफिक एंड द कॉमन हेल्थ स्टैटिक्स, मतलब जितना भी स्टैटिक्स का मतलब होता है डाटा, ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल चीज़ें आपसे पूछी जानी है, ठीक है। डेमोग्राफिक का आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है, टाइप से पूछा जा सकता है, व्हाटएवर जो भी पॉपुलेशन होती है, किस टाइप्स की पॉपुलेशन होती है, ठीक है। ये टारगेट पॉपुलेशन, व्हाटएवर जो भी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग चीज़ें होगी, क्या क्या होगा, न्यूबॉर्न होगा, ठीक है। और क्या क्या देखने को मिलता है, मदर्स का देखने को मिल जाएगा आपका स्टैटिक से, इंसिडेंस, प्रेवलेंस वगैरह सारी चीज़ें आपको इस चीज़ों में देखने को मिल जाएगी। तो आपको ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। डेमोग्राफी के रिगार्डिंग बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, जितना भी रेशियो है आपका, ठीक है। जो भी रेशियो आता है आपको मध्य प्रदेश का रेशियो याद रखना है स्टूडेंट्स, और इंडिया का भी रेशियो आपको याद रखना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर साल चेंज होता रहता है, तो आपको डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है, ठीक है। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैंने पहले भी सीएचओ का क्लासेस लिया है, जाके आप हमारा क्लासेस देखिएगा। आपको पर्टिकुलर चीज़ और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको क्लासेस मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट के रूप में सीएचओ क्लासेस के रूप में देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप जाइए और क्लासेस देखिएगा, ठीक है। तो डेमोग्राफिक के रिगार्डिंग चीज़ें क्लियर हो गई कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको क्रूड डेट निकालने के लिए हो सकता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकालने के लिए हो सकता है, अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। व्हाटएवर जो भी डेट रहता है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट जहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 4th नंबर पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। किसका पूछा जाने वाला है स्टूडेंट्स, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स के रिगार्डिंग आपसे चीज़ें पूछी जाने वाली है, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एपिडेमियोलॉजी एंड द डिसीज़ प्रिवेंशन, इसमें आपको पूछा जाएगा डिसीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग, ठीक है। आपसे इसमें लिखा हुआ है डिसीज़ प्रिवेंशन, तो आपको एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि आप व्हाटएवर लेवल ऑफ द प्रिवेंशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। लेवल ऑफ द प्रिवेंशन क्या बनने आ गए हैं, बहुत अच्छे से रीड करके जाना है। प्राइमरी, प्राइमोडियल, सेकेंडरी, टर्सरी और इनके एग्जाम्पल, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बट 2 से 3 नंबर के इसमें लेवल ऑफ द प्रिवेंशन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो भी डिसीज़ कंडीशन है उसके रिगार्डिंग लेवल एपिडेमियोलॉजिकल चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाने वाली है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स का एग्ज़ाम देने वाले हो, और ये आप सभी लोग अभी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हो। कुछ समय बाद आप क्या हो जाओगे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो जाओगे। तो उस प्रकार का माइंडसेट आपका अभी से होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 5th नंबर के ऑप्शन पे, कि यहाँ पे 5th नंबर पे से क्या चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली है। तो 5th नंबर पे आपको 10 नंबर के क्वेश्चन से एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं। मैटरनल हेल्थ, ठीक है, मतलब आपसे प्रेगनेंसी एंड द चाइल्ड बर्थ, ठीक है।
प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग ANC, PNC, इंटरनेटल, पोस्टनेटल, ये चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जानी है। ठीक है, मैटरनल मतलब OBG आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए और 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, 2 से 3 लाइनर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। ANC फीमेल कैंडिडेट यदि आपके पास आता है तो पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स कब दिखते हैं, वेट डबल कब होता है, वॉटेवर जो भी क्वेश्चंस आपके OBG के रिगार्डिंग बनने वाले हैं। ठीक है, OBG मतलब इन द सेंस कि आपके गायनेकोलॉजी के रिगार्डिंग जो चीज़ें बनेगी, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे यहाँ से पूछे जाने हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको मैं बताऊंगा कि आपको OBG की बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से रीड करके जाना है। ठीक है, आयरन सुक्रोज के बारे में पढ़ना है, कैल्शियम के बारे में पढ़ना है, कितना वेट गेन होता है, कब कब वेट गेन होता है। ठीक है, और हेल्थ एजुकेशन क्या दिया जाता है। ठीक है, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, वॉट एवर कंडीशन अंडरगो इन द OBG वो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है। पहले ही मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं तो बाद में आप लोगों को बाद में ये वीडियो पता चलेगा तो आप लोगों के लिए रिग्रेट होगा। तो इससे पहले ये वीडियो आप सारे बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। जो चीज़ें बताई जा रही है मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज, कोई भी आपको इस प्रकार की चीज़ें डिस्कस नहीं करता है, क्योंकि सभी लोग क्या कर रहे हैं कि अभी बड़े लेवल के लिए आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट यदि आप CHO के लिए भी आप अपना ड्रीम है तो CHO का ड्रीम आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज फुलफिल करवा देगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हो गया भैया आपका प्रेगनेंसी एंड द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ में आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या क्या होता है, क्या क्या रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, एक चाइल्ड का क्या क्या हैबिट्स होता है, कैसे उनको रखना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो गया कि चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जैसा चाइल्ड हेल्थ का मैंने अभी रिसेंटली ही बताया, ये भी 5 नंबर का आएगा। और न्यूट्रिशन में कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, CHO, प्रोटीन, क्वासिकोरकर, मरासमस, ये सारी चीज़ों को बाय हार्ट कर लेना है। ठीक है, विटामिन भी अच्छे से याद करना है। ठीक है, विटामिन इज़ अ वेरी क्रूशियल। ठीक है, CHO में विटामिन पूछा जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स विटामिन भी पढ़ना है आपको। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ना है, विटामिन पढ़ना है, मिनरल्स पढ़ना है। ठीक है, ये आपके न्यूट्रिशन में 5 नंबर कहीं भी नहीं गए यदि आपने मेरी बातों को अच्छे से ध्यान में रखा है। ठीक है, पढ़ने का मतलब ये है कि मैं बता रहा हूँ कि भाई उसमें से हर एक चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जैसा मैंने बताया कि वॉट एवर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आएगा वो सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, एक चाइल्ड का बर्थ से लेके तो उसको क्या क्या डिसीज़ कंडीशन होती है। ठीक है, जो भी आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होती है वो भी पढ़ना है, कंजेनाइटल डिसीज़ कंडीशन होती है वो भी पढ़ना है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह होता है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ होती है, एक चाइल्ड कितने समय में कितना ग्रो करता है, वेट डबल कब होता है, हेड सर्कम्फ्रेंस कब होता है, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस कब होता है, इक्वल कब होता है, रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, एवरीथिंग आपको यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग सिली मिस्टेक ना करें, क्योंकि अब CHO का लेवल का एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम नहीं रहा कि जो आप गए रट्टा मारे और एग्ज़ाम हो गया। डेफिनेटली ऐसा नहीं होने वाला है, आपको मेहनत करना पड़ेगी और मेहनत करके यदि आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो यू विल बी सक्सीड। ठीक है, चलिए यहाँ से ये हो गया चीज़ें। अब पूछा जाएगा इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन में आई थिंक आप सभी लोगों को पता है, यदि आपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है, जो भी अपना लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो आपने अच्छे से रीड कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो भाई आपके 5 नंबर फ्यूचर नर्सिंग, फ्यूचर CHOs के कहीं नहीं गए। ठीक है, ये 5 नंबर आपको फ्यूचर CHOs बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, BCG कब लगता है, ठीक है, हेपेटाइटिस कब लगता है, BCG किस डिसीज़ कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए लगता है, हेपेटाइटिस किस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए लगता है, कितना ml लगता है, कितना क्वांटिटी होता है, वॉट एवर रूट फॉर द BCG, वॉट एवर रूट फॉर द मीसल्स, वॉट एवर रूट फॉर द पोलियो वैक्सीन। ठीक है, PPE, जो भी चीज़ें होने हैं, ठीक है, सारा सब कुछ आएगा। बीक से भी पूछा जाएगा। ठीक है, इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग चीज़ें मैं बताता हूँ कि भाई ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इम्यूनाइजेशन कब आया। ठीक है, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया, कब नहीं आया, कौन सी वैक्सीन कब लगती है। ठीक है, कोरोना वैक्सीन के रिगार्डिंग भी चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भाई आपको बहुत अच्छे से रीड करके जाना है। इसमें से 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, यदि आपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है, और आई थिंक इतना तो आई थिंक सभी लोगों को पता है कि इम्यूनाइजेशन आपने सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, कौन सी BCG वैक्सीन को
किस में डायल्यूट करते हैं, लिपोलाइज फॉर्म क्या है, स्कार कौन सी वैक्सीन देती है, ठीक है, मीजल्स कब लगता है, ठीक है, विटामिन ए के डोसेस कितने होते हैं, क्वांटिटी कितना होता है, कितनी मेडिसिन लगाई जाती है, और 1 लाख या 2 लाख कब लगाई जाती है। ये पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ें ही आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। यदि इतना पढ़ लिया तो आपका CHOs का एग्ज़ाम कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम 8 नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि 5 नंबर का आपका आने वाला है, ठीक है। तो 8 नंबर के क्वेश्चन में एडोलेसेंट हेल्थ आएगा। दैट इज कॉल्ड द एडोलेसेंट हेल्थ, जो कि आपको 12 साल से 20 साल की एज में जो बीमारी होती है, ठीक है, बीमारी इन द सेंस फीमेल की मैं बात कर लूँ तो इसमें फीमेल्स के भी जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, एडनाल की मनार की वगैरह जो भी हेल्थ इश्यूज़ या उनके एडोलेसेंट में, अर्ली एडोलेसेंट में जो भी चीज़ें चेंजेस होती है वो उसके रिगार्डिंग चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। इसमें आपसे पर्टिकुलर चीज़ें पूछी जा सकती है कि एक फीमेल है, एडोलेसेंट फीमेल, और उसको पर्टिकुलर डिसीज़ कंडीशन है तो वॉट एवर सजेस्ट फॉर यू, ठीक है, एज अ CHO, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। मेल है तो मेल को भी बहुत सारे क्राइसिस होते हैं, उसके रिगार्डिंग चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो पर्टिकुलर एडोलेसेंट हेल्थ में 5 नंबर की ऐसी चीज़ें पूछी जाएगी जो आप लोग अपने आप से भी बिलोंग कर पाओगे, ठीक है। यदि आपने अपने आप से चीज़ें बिलोंग कर ली, ठीक है, रिलेट कर ली, तो ये एडोलेसेंट हेल्थ आपसे कहीं दूर नहीं जाने वाला। आप इसको पर्टिकुलर चीज़ों को ये अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। एडोलेसेंट हेल्थ में हेल्थ इशूज़ आ सकते हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ आ सकता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ आ सकता है, ठीक है, सोशियोलॉजिकल हेल्थ आ सकता है, ठीक है, पर्टिकुलर एडोलेसेंट में, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन होती है, ठीक है। और सुसाइडल थॉट्स एडोलेसेंट में ही आते हैं, ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है, ठीक है। हेल्थ इशूज़ एडोलेसेंट हेल्थ में आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें को आपके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका एडोलेसेंट हेल्थ, जो कि 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे हम फैमिली प्लानिंग की ओर। तो फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग आई थिंक सभी को पता है कि फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको कि भाई कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको CHN पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 से 35 नंबर आपके CHN कवर करेगा, ठीक है, जैसा आपको सिलेबस में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अब हम फैमिली प्लानिंग का, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली प्लानिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पर्ल इंडेक्स, ठीक है, यदि आप फैमिली प्लानिंग की बात करो तो इसमें पर्ल इंडेक्स अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कौन सी हार्मोनल है, कौन सी नहीं है, ठीक है, कौन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कितना इसमें लूपस होता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी स्पर्मासाइडल है, कौन सी नहीं है, ठीक है, बेज़ेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, और आफ्टर डेथ द हेल्थ एजुकेशन। भाई साहब बोल रहा हूँ कि 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग का, ठीक है, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो यही चीज़ें रिपीट होती है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। पर फर्टिलिटी रेट का रेशो भी इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। एक पॉपुलेशन में कितना जो कि फर्टिलिटी या एलिजिबल कपल है वो कितने होते हैं वो भी पूछा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने इसके रिगार्डिंग क्लासेस सभी ली है, तो आप हमारा CHO क्लास है ज़रूर देखिएगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्ले लिस्ट के रूप में आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, वहाँ से आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। 2 ईयर तक मैंने CHO का क्लासेस लिया है और बच्चों का रिस्पॉन्स आप कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब बताएंगे हम कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो सभी को पता है, तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम किसका, कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस का। भाई इसमें आपको आने वाले हैं 10 नंबर। 10 नंबर कैसे आएंगे आपके, तो कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, सभी को पता है कि कौन कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है, कौन कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे आपका मीज़ल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या बात करेंगे आपका मीज़ल्स होगा, मम्स होगा, रूबेला होगा, चिकन पॉक्स होगा, एंसेफेलाइटिस होगा, ठीक है, स्मॉल पॉक्स होगा, चिकन पॉक्स होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती है, आपके कम्युनिकेबल डिसीज़ में आती है, ठीक है। और इन चीज़ों का कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। आपका ज़्यादा समय लग रहा है बट आप ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट आपको कोई नहीं देगा। मैं ओनली मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपको डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि एज अ नर्सिंग ऑफिसर हम आपको चीज़ें बता रहे हैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता आप लोगों के मन में क्राइसिस चलते रहते हैं, ठीक है। तो समझिए आप क्या है, मीज़ल्स, ठीक है। मान लो मैंने मीज़ल्स के बारे में आपको बताया, तो मीज़ल्स क्या है, ठीक है।
कॉजेटिव एजेंट क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ठीक है। और देखिए हर एक डिसीज़ कंडीशन का एक ऐसा स्टार मार्क या जिस डिसीज़ कंडीशन को डिनोट करने वाला साइन होता है वो पर्टिकुलर डिसीज़ में होता है, वो आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। यदि वो रिमेंबर नहीं करोगे तो आप उस पर्टिकुलर डिसीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट है। उसके बाद आपका भाई आता है हेल्थ एजुकेशन एंड वैक्सीनेशन, ठीक है। ये जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है, मीजल्स, मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, पर्टिकुलर डिसीज़ के इतने सारी चीज़ें आप याद रख लोगे तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर की डिसीज़ कंडीशन होगी जिसमें से पर्टिकुलर डिसीज़ के कॉजेटिव एजेंट, पर्टिकुलर डिसीज़ के इंक्यूबेशन पीरियड, पर्टिकुलर डिसीज़ के पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स। जैसे मैं बात करूं कि अब बात करें हम डिप्थीरिया का, ठीक है, तो भाई डिप्थीरिया में आपको देखने को मिलता है बुल नेक अपीयरेंस, ठीक है, भैंस के जैसी आकार की आपकी गर्दन हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ें। तो ऐसे पर्टिकुलर डिसीज़ में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स दोनों के सिमिलैरिटी बेस पे आपको रीड करना है, ठीक है। तो ये इसमें से ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का। डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के ज़्यादा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं बात करूँ, जितने भी CHOs के एग्ज़ाम हुए हैं आप देख लो उठा के, डायबिटिक मेलेटस, HTN, हाइपरटेंशन, ठीक है, कैंसर, ठीक है, स्मोकिंग, ठीक है, तंबाकू, इसके रिगार्डिंग चीज़ें पूछी जाने वाली है और पूछी ही जा रही है। हाइपरटेंशन कैसे होता है, डायबिटिक मेलाइटिस कैसे होता है, हाइपर कैसे होता है, मैनेजमेंट क्या है, क्या पर्टिकुलर डिसीज़ कंडीशन के साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाने वाली है। जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है डेट इज कॉल्ड द स्प्रेड नहीं होती है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है, डेट इज कॉल्ड द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। दिस डिसीज़ विल कोज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ठीक है, जो कि आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं होने की वजह से होती है, ठीक है, मैंडेटरी लाइफ स्टाइल होती है, ठीक है, इन सब चीज़ों से होती है, डे बाय डे एक्टिविटीज़ के कारण होती है। यदि आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिसीज़ कंडीशन आती है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाने वाले हैं, तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपसे हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग, मेडिकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएँ। हो सकता है डेफिनेशन के रिगार्डिंग पूछ लें, हो सकता है नॉर्मल चीज़ें के रिगार्डिंग पूछ लें, जैसे हाइपरटेंशन क्या है, HB क्या है, ठीक है, और शुगर लेवल क्या है, RBS क्या है, ठीक है, फास्टिंग लेवल शुगर क्या है, ठीक है, और हाइपरटेंशन क्या है, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम के रिगार्डिंग चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आती है और वो सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इससे चीज़ों के बारे में आपको समझना है, ठीक है। चलिए यहाँ से आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए, ये भी 10 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। अब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, भाई साहब सिंपल सा है, आपको ईयर्स याद रखना है, ठीक है, 1995, 1994, 1998, ठीक है। कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, मलेरिया प्रोग्राम्स हो गया, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम हो गया, लेकिन लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, ठीक है, और कौन से, पल्स पोलियो अभियान हो गया, पल्स पोलियो अभियान हो गया, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हो गया, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन के रिगार्डिंग है, ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम हो गया, ठीक है। जितने भी प्रोग्राम्स है वो सारे प्रोग्राम्स आपको बाय हार्ट करना है, ठीक है। प्रोग्राम्स का देखो एक चीज़ सिंपल बता देता हूँ, मान लीजिए मलेरिया प्रोग्राम, ठीक है, मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, जो कि मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम रहा है तो 1958 में, ठीक है भाई साहब, ये है। अब इसको आप क्या करना है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है, पर्पस हो गया, ठीक है, हाइलाइट्स क्या है कि किस पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, ठीक है, और आउटकम क्या निकला है, ठीक है। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम्स की चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि आपको चीज़ें काम आने वाली, ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा, ज़्यादा प्रोग्राम नहीं पढ़ना, और ईयर्स कब लॉन्च्ड हुआ है, ठीक है। 4 चीज़ें हर एक प्रोग्राम का अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो मेरे से बता देना कि भाई प्रोग्राम के रिगार्डिंग इस चीज़ें ख़राब कुछ आया है, ठीक है। मैं यही बेटा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतना मैं डैम श्योर हूँ कि भाई कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यदि प्रोग्राम में आपका पर्टिकुलर प्रोग्राम का पर्पस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, क्यों कर रहा है, आउटकम क्या है, और आने वाले साल में कितना इसका आउटकम देखने को मिलेगा और कहाँ तक इनको चीज़ें को कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली है, ठीक है। RCH है, ठीक है,
एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, ये बहुत सारे प्रोग्राम हैं आपके। यदि आप पढ़ने जाओगे ना तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम दिखेंगे, बट आपको सिंपल सिंपल सी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट केस कब आया था एड्स का, ये पूछना है, ठीक है। एड्स के अभी रिसेंटली प्रोटोकॉल क्या है वो पूछना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती है, तो आपको भाई पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को, ठीक है। इजी चीज़ें नहीं पूछा जाएगा, बट जो प्रोग्राम बता रहा हूँ उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। मलेरिया हो गया, एरेडिकेशन हो गया, ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम हो गया, बहुत सारे प्रोग्राम है ना, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हो गया, ठीक है। और क्या क्या है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो गया, ठीक है। आंगनबाड़ी वाला प्रोग्राम होगा, आईसीडीएस हो गया आपका 1975। बहुत ऐसे चीज़ें मैं बताने जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बट आपको चीज़ें पता चल रही है, इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है, ठीक है। जिसको रुकना होगा, जिसको वीडियो देखना होगा, एक्चुअल में जिसको पढ़ना होगा, जिसको सच में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर बनना होगा, वो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखेगा और अपने फ्रेंड सर्कल को यदि वो भला चाहता है तो वो ज़रूर शेयर करेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है, यदि आपके फ्रेंड्स भी सेलेक्ट होते हैं तो आप प्राउडली बोल सकते हो कि पर्टिकुलर हमारा फ्रेंड पर्टिकुलर स्पेस पे पर्टिकुलर लोकेशन पे एज अ सीएचओ वर्क कर रहा है, तो डैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर यू, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम मैंने बता दिया। जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग चीज़ें 5 नंबर की पूछी जाएगी, और जनरल नॉलेज में आपसे बताऊँ, सबसे लेटेस्ट जनरल नॉलेज है अभी इसरो का है, ठीक है। राम मंदिर के रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। राम मंदिर के रिगार्डिंग क्वेश्चन, अयोध्या नगरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनेंगे, सीएम के रिगार्डिंग बनेंगे, हेल्थ मिनिस्टर के रिगार्डिंग बनेंगे, ठीक है। हो सकता है आपके डांस, ठीक है, रिवर्स, वन विहार, ठीक है। बट मेजोरिटी ये दोनों चीज़ों की है। एक तो आपका इसरो वगैरह हो गया, ठीक है, कब लॉन्च हुआ कब नहीं हुआ, और आपसे राम मंदिर, ठीक है। राम मंदिर की सारी चीज़ें, फिट कितना है, लागत कितनी है, किसने क्या किया है, ठीक है, फर्स्ट शिलान्यास कितना, वोटेवर कितना, बिल्डिंग से कितना मंजिला है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली है, ठीक है। स्किल बेस्ड आज सभी को पता है, स्किल बेस्ड जो चीज़ें पूछी जाती है आपके पर्टिकुलर प्रोसीजर के रिगार्डिंग की, वॉट एवर पेशेंट इज हैपनिंग एट द सब सेंटर, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो स्किल बेस्ड चीज़ें पूछी जाने वाली है, ठीक है। कोई फेंटिंग हो जाता है, किसी को लेप्रेसी आ जाती है, तो आप फिर क्या पर्टिकुलर चीज़ें दोगे, ठीक है। किसी को मान लो चक्कर आ गया, ग्लूकोज लेवल कम है, तो आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जानी है एज अ सीएचओ। भाई क्वेश्चन में जैसे बता रहा हूँ ना, वन लाइनर वैसे नहीं आने वाले हैं। एक लाइन पूछी जाएगी, एक लाइन पूछी जाएगी, हो सकता है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लें, हो सकता है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लें, पर क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। स्किल का मतलब समझते हो ना, कि जब आप पेशेंट को फिजिकली देखते हो और पेशेंट को कुछ सडनली हैपनिंग हो जाती है, पेशेंट आपके पास पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर आया, तो आप एट द टाइम आप क्या एक्शन लोगे, ठीक है, वो चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली है, ठीक है। एनालिटिकल एंड द कम्युनिकेबल स्किल, ठीक है। यदि ये नहीं हो तो हमारा पेशेंट और जो हमारा नर्सिंग ऑफिसर वाला रेशियो है वो मेंटेन ही नहीं होता, ठीक है। यदि आप पेशेंट से अच्छे से बात करोगे, अच्छे से आईपीआर मेंटेन करोगे, तो आपकी चीज़ें होगी। इसमें वही चीज़ें पूछी जाने वाली है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें पिछली बार आपसे आईपीआर के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एक जो फेमस क्वेश्चन है कम्युनिकेबल स्किल वाला, सेंडर रिसीवर जो एक जो चलता है, क्या सिस्टमेटिक है उसका, पहले क्या होता है, एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछे जाने वाली है। सोर्सेज क्या है, मास मीडिया क्या है, सोर्सेज क्या है, मास मीडिया क्या है, मेथड क्या है, ठीक है, कौन सा किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाने वाली है। तो इन सब चीज़ों को लिए आपको प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो आई थिंक आपका जो सीएचओ का सिलेबस है मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बता दिया है। इतना यदि डिटेल में बता दिया है तो अब आपको डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा। यदि किसी को प्रॉब्लम होता है स्टडी के रिगार्डिंग, तो हमने सीएचओ के रिगार्डिंग चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। प्ले लिस्ट के रूप में आपको सीएचओ का क्लास देखने को मिल जाएगा, 30 से 40 क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके यदि अच्छे से पढ़ा तो बहुत सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या रहने वाली है, जो भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनको ओल्ड क्वेश्चन पेपर को भाई सोल्व करना है, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, सोल्व करना है। और हमारे पास सारे ही ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर है, किसी को चाहिए तो मिनिमम से मिनिमम प्राइस पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, वो जाके क्वेश्चन पेपर ले सकता है, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, यदि आप चाह रहे हो कि हाँ आपको पर्टिकुलर सीएचओ का बुक चाहिए, तो मिशन सीएचओ करके एक बुक आई है ना, मिशन सीएचओ करके एक बुक है हमारे पास सीएचओ, ठीक है। बहुत मस्त बुक है, हिंदी एंड द इंग्लिश लैंग्वेज में है वो बुक, चाहे तो आप वो बुक को बाय कर सकते हो, ठीक है।
बुक को बाय कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आप वेट करके मैं बुक को आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये मिशन सीएचओ का जो बुक दिख रहा है, ठीक है, ये आपके टॉपर्स का चॉइस भी है, ठीक है, और आपको सीएचओ बनने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। किसी को बुक चाहिए तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस से कांटेक्ट करके से ये बुक ले सकता है। 97, ठीक है, 54573292 ये कांटेक्ट नंबर है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। बुक चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, सीएचओ का स्टडी का जो भी मटेरियल चाहिए आपको एज अ सीएचओ बनने के लिए, वो सब कुछ मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के पास है। बस आपको क्या करना है, कॉल घुमाना है, ठीक है, कॉल घुमाना है और आप सीएचओ बन सकते हैं यदि आपने अच्छे से स्टडी किया तो, ठीक है। यदि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सब लोग ये सीएचओ का बुक लो, ठीक है। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। 7000 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, 7000, ठीक है, बिल्कुल राइट सुन रहे हो ना। और 4500 की पॉइंट्स है, ठीक है, और 35 ओल्ड क्वेश्चन पेपर है सीसीएच और सीएचओ का, ठीक है। ये हाईलाइट है इस बुक का, ठीक है। सीसीएच और सीएचओ का जो हाईलाइट है वो यहाँ चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सीएचओ का और ये एक मिशन सीएचओ का बुक किसी को पर्टिकुलर स्टूडेंट को चाहिए तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके हमसे बुक मंगवा सकता है। सीधे ही आपके होम डिलीवरी आपकी हो जाएगी, ठीक है। विथिन 1 to 2 वीक्स में आपको होम डिलीवरी हो जाएगा। और बेस्ट बुक है आपके सीएचओ क्रैकिंग के लिए, ठीक है। ऑल स्टेट के लिए ये है, ज़रूरी नहीं कि आप एमपी के लिए हो, बट हाँ इसमें सारे स्टेट के कॉमन क्वेश्चन पेपर भी है, एमसीक्यूज़ हैं, तो आपको एक बेहतरीन प्रैक्टिस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ में आई होगी और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है यदि आपने अच्छे से रीड किया, अच्छे से हमारी वीडियो को समझा तो, ठीक है। यदि आप स्किप करते गए तो फिर आप अपनी लाइफ में भी आप चीज़ों को क्या करोगे, स्किप करते जाओगे और आपसे हो सकता है कि सीएचओ का जॉब भी स्किप हो जाए, ठीक है। तो वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और इस मेहनत को ज़रूर लाइक करिएगा। पर्टिकुलर चीज़ें हैं आपके लिए है और मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आप सभी लोगों के लिए स्टैंड बाय है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बेझिझक होकर हमें कॉल या मैसेज कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस।